बिहार में डोमिसाइल लागू करने को लेकर सरकार को सूचना प्रेषित कर दिया गया है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक तरफ जहां बिहार के एमएलसी साहब हैं, उनके तरफ से कार्य किया जा रहा है, तो वहीं बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के तरफ से भी अलग अलग स्तर से कार्य किया जा रहा है। बहरहाल अब देखने का विषय है क्या कुछ होना है। सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न जो हो रहे हैं वह यह है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में क्या सरकार डोमिसाइल नीति फिर से लागू करेगी या नहीं करेगी। आज के इस वीडियो में हम आपको आपके इन्हीं सवालों का जवाब जो है से रूबरू कराते हुए नजर आएंगे और आपको पता चल जाएगा कि डोमिसाइल नीति लागू होगा या नहीं। और यह आज का वीडियो आप देख लेंगे अंत तक तो निश्चित तौर से हर बात स्पष्ट हो जाएगी। और खास करके जो शिक्षक अभ्यर्थी ये जानने का लालसा रखे हैं क्या टीआरई 4.0 की बहाली आने वाले समय में आएगी भी कि नहीं, क्योंकि सुर्खियों में लगातार कई सारे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें यह प्रतीत होता है कि डोमिसाइल जो है कि टीआरई 4 में नहीं लगेगा। टीआरई 4 में लगने की तो बात छोड़िए, टीआरई 4.0 ही नहीं आएगी। तो क्या कुछ इसकी सच्चाई है, इस पर भी आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। अभ्यर्थी क्या कुछ कर रहे हैं, नेता क्या कर रहे हैं और आप जो देख रहे हैं अब आपको क्या करने की आवश्यकता है, इन पर भी हम बात करते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरिकृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का नीचे बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में शिक्षक भर्ती की प्रक्रियाएं जब से शुरू हुई है तब से कुछ ना कुछ ओल झोल गड़बड़ झोला होता हुआ नजर आता जा रहा है। और हर अगर जिला स्थापना कार्यालय की बात करें तो वहां पर ऐसे लोगों की जन्म कुंडली तैयार हो चुकी है जो अदर स्टेट के लोग तो थे जिसको यूआर कैटेगरी में बहाल होना था, लेकिन कह लीजिए तो फर्जीवाड़ा को अंजाम व्यापक पैमाने पर देते हुए बिहार के योग्य अभ्यर्थियों के सीट का हकमारी करके वो बहाल ही नहीं हो गए बल्कि विगत कई वर्षों मतलब कि 2 वर्षों से वो वेतन भी उठा रहे हैं। हालांकि इसमें यह देखने को मिला कि जांच हुई अलग अलग स्तर से और जांचों के क्रम में यह देखा गया कि अलग अलग स्टेट के लोगों ने काफी धांधलियां भी किया है। कई लोग योग्य भी हैं जो आज पढ़ा रहे हैं बीपीएससी शिक्षक के रूप में, लेकिन कई सारे लोग ने अवैध तरीके से बिहार के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में बिहार के युवाओं का हक को मारा है। इससे नकारा नहीं जा सकता है। आरटीआई के कई जवाब के खुलासे होते हैं, अलग अलग अखबारों में यह सुर्खियां बनती है और निश्चित तौर से यह प्रतीत होता है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू न होने से बिहार के राजस्व को काफी कह लीजिए कि चूना भी लोगों ने लगाया है। बहरहाल अब वो समय आ गया जो आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अब तमाम जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे अधिकारी हैं वह अपना नेटवर्क खिलाना शुरू कर दिए हैं। और नेटवर्क खिलाना का मतलब आपको मैं बता दूं कि जनता तक नेताओं की पहुंच और उनसे कह लीजिए कि संपर्क साधने का प्रयास शुरू हो चुका है। वहीं पर इस संपर्क साधने में जो सबसे बड़ा मुद्दा निकलकर सामने आता है वह होता है बिहार के युवाओं की बेरोजगारी की बातें। बिहार के युवाओं, बिहार के बच्चों, बिहार की जनता के बीच शिक्षित होने की, शिक्षित बच्चों को करने की लालसा जागृत करना, ये नेताओं की ये अहम कह लीजिए कि कड़ी होती है, जिसके माध्यम से पहले तो ये दिखाया जाता है कि आप भाई साहब बहुत गरीब हैं और आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, चुनाव में हमको वोट दे दीजिए। फिर दिखाई जाती है आपके पास देखिए कितना सारा जो है कि कह लीजिए सामाजिक आपको परेशानी हो रही है, सामाजिक तौर से आप शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, आप जो है कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको योजना का लाभ नहीं मिलता है, तमाम फलाना चिलाना ढिलकाना ना जाने क्या क्या चीज, ये सारी चीजों की बातें कही जाती है। फिर कहा जाता है आपका विकास तो हम ही करेंगे
ऐसे में नेताजी लोग अब संपर्क साधना शुरू कर दिए हैं। कोई प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं तो कोई संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं, जिसको जो मन होता है, भैया करोड़पति आदमी, सबसे क्या ही कहा जाए, वो अपनी अपनी यात्रा अपने अपने हिसाब से निकालते हैं। लेकिन मैं जो ये यात्राओं की चर्चा कर रहा हूं, इसके पीछे की एक ही तथ्य है, वह तथ्य है कि तमाम नेताजी बिहार के जनता से कनेक्ट हो रहे हैं। धरातल पर जो जनता है बिहार की, क्योंकि बिहार के ही वोटर्स वोट करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में एक कह लीजिए जीत का परचम लहराने में नेताओं का मदद करेंगे, तो भैया सारे खेल एक ही चीजों पर आकर टिक जाता है कि वोट कैसे लोग हमको दे। आपको हम बता दें, इसमें जहां डोमिसाइल के अहम मुद्दे बन रहे हैं, सामने खड़े आ रहे हैं, वहीं पर डोमिसाइल के मुद्दा को लेकर के सरकार को सूचना दे दिया गया है। आप सोच रहे होंगे ये क्या कह रहे हैं भैया, सरकार अब इस पर क्या एक्शन लेती है, ये देखने का विषय होगा। लेकिन आपको मैं बताते चलूं कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र से माननीय एमएलसी साहब जो हैं, वह बंशीधर ब्रजवासी जी, वह सरकार को सूचित करते हुए लेटर जारी किए हैं। आप यहां स्क्रीन पर लेटर को देखिए, उन्होंने क्या कुछ लिखा है। ये सदस्य बिहार विधानसभा परिषद है, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से हाल ही में ये चुनाव जीते हैं। आप सबों ने इसको देखा है। और बंशीधर ब्रजवासी की जो हम बात करें तो वह एक अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वह ऐसे एमएलसी हैं जो पहले शिक्षक थे, जिसको कि इसी शिक्षा विभाग ने कह लीजिए कि बड़ा ही कह लीजिए कि इनको परेशानियों का सामना करने पर आतुर कर दिया था। हालांकि अब वो खुद एमएलसी हैं और अपनी आवाज के साथ साथ अब जो है कि देख लीजिए सरकार को उन्होंने क्या कुछ लेटर के माध्यम से कहने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है, सचिव बिहार विधान परिषद को सूचित करते हुए उन्होंने लिखा है, मैं आगामी सत्र निम्नलिखित विषय को गैर सरकारी संकल्प के रूप में प्रस्तुत करने की सूचना देता हूं। हमने कहा ना कि सरकार को सूचना दे दिया गया है डोमिसाइल नीति को लेकर। आगे क्या है, गैर सरकारी संकल्प क्या है, ये क्या चीज पर है, तो यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य स्तरीय सभी प्रकार की नियुक्तियों में डोमिसाइल नीति को लागू करने की पहल करे। ये बंशीधर ब्रजवासी साहब हैं, जो एमएलसी साहब, इन्होंने जो बिहार आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जो सत्र शुरू हो रही है, विधानसभा की सत्र शुरू हो रही है, इस सत्र में ये इन तमाम डोमिसाइल के मुद्दों पर बात रखेंगे, ऐसा वो पहले ही सूचना प्रेषित कर सरकार को सूचित कर दिया है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इस राज्य में एक ही एमएलसी साहब है? क्या केवल एक ही एमएलसी साहब की यह कर्तव्य है कि वह डोमिसाइल नीति मतलब अपने ही राज्य को संवारने, अपने ही राज्य के युवाओं को नौकरी पर पहली प्राथमिकता दिलाने हेतु आवाज बुलंद करे? क्या ये एक ही एमएलसी, एक ही विधायक, एक ही सांसद का ये दायित्व बनता है, या हर व्यक्ति जो वोट देता है, जो अपने क्षेत्र के विधायक को चुनता है, अपने क्षेत्र के सांसद को चुनता है, क्या उन सभी का दायित्व नहीं है? क्या उन सभी का कर्तव्य नहीं है कि अपने ही क्षेत्र के लोगों से जब हम वोट लेते हैं तो नौकरी में पहली प्राथमिकता उनकी होनी चाहिए, इसके लिए हम आवाज बुलंद करें? तो देख लीजिए, अलग अलग जो अब ये सवाल का जो है कि जवाब किसी नेता के मुंह से सुनने को नहीं मिलता है। वहीं पर अगर हम युवाओं की बात करें तो युवा अलग अलग स्तर से अपने अपने, क्योंकि युवा तो भाई पढ़ने लिखने वाला है, वह चाहता है कि हमारी मांग को सरकार सुन ले, वह जो है कि डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर ज्ञापन देते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी कह लीजिए कि यात्रा पर निकले हुए हैं, तो इस यात्रा के क्रम में भी युवा चाहते हैं कि वह अपना ज्ञापन सौंप सके, अपनी मांग को दे सके। सवाल उठता है, क्या इतने ही युवा बिहार में हैं? क्या युवाओं की जमीर इतनी खत्म हो चुकी है कि वह अपनी भी हक की लड़ाई न लड़ सके? अब देख लीजिए, सासाराम के युवा साथी हैं, जो कई सारे सासाराम के युवा साथियों ने मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के दौरान ज्ञापन सौंपने का काम किया है। अब इसमें वे सभी कहते हुए युवा नजर आते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री साहब, हम बिहार के युवा हैं,
बिहार के नौकरी पर हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बिहार में जब शिक्षकों की बहाली आई तो इसमें यह देखा गया कि जो बिहार के आरक्षित वर्गों का भी हकमारी हुआ। केवल इतना ही नहीं, जो यूआर कैटेगरी है उसमें भी कह लीजिए कि दूसरे राज्यों का बोलबाला हो गया। तो फिर बिहार के युवा क्या यूं ही दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे? ये तमाम अपनी मांग को लेकर के ज्ञापन देते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर के सरकार से आग्रह किया है। ये तमाम प्रकार की मांग करने वाले तमाम जो सासाराम के साथी हैं, शिक्षक वर्ग हैं, उनमें हैं रंजन शर्मा जी, शशिकांत तिवारी जी, मनोज कुमार जी, सरोज सिंह जी, सुनीता कुमारी जी, शोभी कुमारी जी, रेखा देवी जी, मुकेश कुमार जी, प्रमोद कुमार गुप्ता जी, ये सभी ने ज्ञापन देने का काम किया है। और इन जैसे युवाओं के तरह यदि आप भी जागरूक हो गए, आप भी अपने अपने क्षेत्र के विधायक सांसद को जिस दिन आप डोमिसाइल नीति को लेकर ज्ञापन देते हुए उनसे कहेंगे कि हुजूर वोट हम देते हैं और नौकरी हमरे इधर बाहरी आकर कर रहा है जबकि हम योग्य हैं, तो लालच है फिर इस वोट का, क्या हम आपको क्यों दे? फिर अगर आप आवाज नहीं उठाइएगा तो कौन उठाएगा? तो आप अगर युवा साथी अपने हक की लड़ाई, अपने हक का जायज मांग अगर अपने क्षेत्र के विधायक सांसद से जिस दिन आप करने लगिएगा, निश्चित तौर से डोमिसाइल नीति जिस प्रकार पहले लागू थी ठीक उसी प्रकार लागू होती हुई आपको दिखेगी। आपकी बड़ी जीत होगी और आप सभी जो युवा बिहार में योग्य हैं सरकारी नौकरी के लिए, वे सभी की नौकरी पक्की होगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं बिहार के युवाओं को किस तरह दर दर की ठोकर अभी खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि अब देखने का विषय है, एक तरफ जहां एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी जी डोमिसाइल नीति का कह लीजिए कि लागू करने को लेकर के विधानसभा सत्र में आवाज उठाने को तैयार हैं और वो सरकार को सूचना भी दे दी है, वहीं अब देखने का विषय होगा कि इस तरह के एमएलसी और सांसद विधायक और कितने निकलकर सामने आते हैं। हालांकि बातें बड़ी बड़ी बोली जाती है, युवाओं से वोट लेने समय क्या वादा किया जाता है, जनता से क्या वादा किया जाता है, ये सभी आप भली भांति जानते हैं। लेकिन अब देखना होगा क्या वही विधायक, क्या वही सांसद, क्या उसी जनता के, उसी बच्चे, उसी युवाओं के तकदीर के साथ खड़े होते हैं विधानसभा सत्र में एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी की तरह जो है कि लेटर जारी करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं। यह देखने का कह लीजिए कि एक बड़ा सा कह लीजिए देखने का अब समय है। अब क्या कुछ होता है यह तो समय बताएगा और आप क्या कुछ करते हैं उसका परिणाम भी समय बताएगा। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक जरूर शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने तमाम साथियों तक, अपने तमाम सोशल स्टेटस पर भी इस लिंक को लगा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।